हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर साइकोलॉजी के। और आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं साइकोलॉजी का सारा क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करती हूँ, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बच्चों के लिए ये क्वेश्चन। चलिए तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे भी हम लोगों का टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता है ना। तो ये साल हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छा नंबर लाना है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज क्लास में क्या मैं आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। केंद्रीय शील गुण एवं गौण शील गुण में अंतर। केंद्रीय शील दोनों में अंतर बताना है। आप लोग अंतर ऐसे लाइन पार्ट के भी दे सकते हैं या अलग अलग डेफिनेशन का तौर पर भी दे सकते हैं, दोनों सही होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पर बताऊंगी कि कैसा लिखा जाता है एग्ज़ाम का पेपर, ताकि आप लोगों को नंबर मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था क्या क्वेश्चन है, केंद्रीय शील गुण एवं गौण शील गुण में अंतर करें, दोनों में अंतर बताना है। तो पहले हम लोग केंद्रीय शील गुण के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग गौण शील गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास को वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैम मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। मुझे समझाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय शील गुण एवं गौण शील गुण में अंतर करें, दोनों में अंतर करना है। केंद्रीय शील गुण वे गुण हैं जो व्यक्ति के मुख्य व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, जैसे ईमानदारी, दयालुता। केंद्रीय शील गुण क्या होता है, ठीक है, जो व्यक्ति लोग का मतलब हम लोग का, आदमी लोग का व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो कैसा आदमी है, ठीक है। जैसे ईमानदारी, जैसे बहुत आदमी लोग क्या होता है, ईमानदार होता है, दयालु होता है, ठीक है, मतलब दूसरा का तकलीफ़ समझता है, उसको हेल्प करता है, ठीक है। वो सबको दिखता है, जो जिसको दिखता है, जो ये हाँ जैसे बोल सके, जैसे आप अच्छा आदमी हैं, आप बहुत दयालु है, आप ईमानदार है, ये सब आता है हम लोग का केंद्रीय शील गुण में, ठीक है, क्लियर है। अब गौण शील गुण देखिए, गौण शील गुण वे गुण हैं जो केवल विशेष परिस्थितियों में दिखते हैं, जैसे किसी खास मौके पर घबराना या गुस्सा करना। और गौण शील गुण क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को दिखता है, ठीक है, कभी कभी। और केंद्रीय शील गुण होता है जो रेगुलर दिखता है, जैसे हम लोग रोज़ का हम लोगों का एक्टिविटी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मतलब किसी को कुछ सामान बांट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा चीज़ हम लोग का दिखता है, केंद्रीय शील गुण में रेगुलर का है वो। और गौण शील गुण क्या होता है, केवल विशेष परिस्थिति में दिखता है। विशेष परिस्थिति मतलब जैसे कि आपको कोई कुछ बोल दिया, डांट दिया, तो आप गुस्सा हो गए, आप रिएक्ट किए, तो वही होता है गौण शील गुण। और घबरा गए, कोई मौके पे, खास मौके पर घबराना, कुछ खास मौका चल रहा है, वैसे आपको टेंशन होता है ना, कैसे मैनेज होगा, कैसे मैनेज नहीं होगा, शादी हुआ, बर्थडे हुआ, रिसेप्शन हुआ, कुछ भी हुआ उसमें, और या गुस्सा करना, या अचानक आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जा रहा है, वो होता है गौण शील गुण, जो कभी कभी दिखता है। और केंद्रीय शील गुण तो रेगुलर है हम लोग में दिखता है, ठीक है। तो मैं और एक बार आप लोगों को पढ़कर बता देती हूँ। और हाँ, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। समझ में नहीं आया कमेंट में बोलिएगा, मैम समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा दूँगी। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, उसे मुझे DM करिएगा, मैं सारा PDF वहाँ पर आप लोगों को दे दूँगी। केंद्रीय शील गुण एवं गौण शील गुण में अंतर। केंद्रीय शील गुण वे गुण हैं जो व्यक्ति के मुख्य व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, जैसे ईमानदारी, दयालुता। और गौण शील गुण वे गुण हैं जो केवल विशेष परिस्थिति में दिखते हैं, जैसे किसी खास मौके पर घबराना या गुस्सा करना। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ ही जाएगा, इजी है, थोड़ा से पढ़िएगा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे DM करिएगा, मैम समझ में नहीं आया, कमेंट में बोलिएगा मैम समझ में नहीं आया,
तो मैं फिर से समझा दूँगी। अगर पर्सनली आप लोगों को मेरे से क्लास लेना है तो इंस्टा आईडी में डीएम करिएगा, मैं क्लास का प्रोसेस बता दूँगी, मैं किस तरह से क्लासेस लूँगी आप लोगों का। ठीक है, ओके बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।